आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदित्य स्टडी सेंटर एनजी पर। मैं आदित्य प्रकाश शुक्ला, कक्षा 12 सामान्य हिंदी से काव्य सौंदर्य के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए अलंकार लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को बता दें अलंकार क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अवयवों को अलंकार कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत ये दो प्रकार के हैं, वैसे या 3 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में इनके अलंकारों का 3 प्रकार बताया है, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा अलंकार है उभयालंकार। तो हमारी पाठ्यपुस्तक में ये है नहीं, तो हमको पढ़ना नहीं है। जैसे अब तुम्हें अपने व्यक्तिगत परिचय से बताएं कि अलंकार क्या होता है, अलंकार कैसे आप समझ सकेंगे। जिस प्रकार मानव शरीर की आभूषणों से शोभा बनती है, वैसे ही काव्य की शोभा अलंकारों से बनती है। समझ गए हैं आप? ठीक है, तो नंबर 1 है शब्दालंकार और नंबर 2 है अर्थालंकार। हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी में जो शब्दालंकार हैं वो 3 हैं, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, और जो शेष अलंकार हैं वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जब एक ही अक्षर या वर्ण बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बार बेयारी। तो इसमें का शब्द का और भा और रा घा मा, इतने शब्दों का, अक्षरों का या वर्णों का 4-5 बार प्रयोग हुआ है लगभग। तो यहाँ पर का भा रा घा मा अक्षर की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे दूसरा उदाहरण लेंगे, तरिन तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। इसमें ता शब्द की 5-6 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो हमारा नंबर 2 अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, देखो दोस्तों, यमक अलंकार होता है एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे एक ही शब्द 2 बार आएगा, 3 बार आए, 4 बार आए, लेकिन सभी का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बहुराई जग बा पाए बहुराई। ठीक है, तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, जैसे या खाए बहुराई जग, जब कोई धतूरे को खा लेता है तो बहुराई जाता है, मतलब पगला जाता है, और जब अधिक सोने को पास जाता है तो भी बहुरा जाता है, यानी पगला जाता है। ठीक है, यहाँ पर कनक शब्द स्पष्टीकरण भी आप लोगों को हेडिंग डालकर लिखना होगा परीक्षा में। ठीक है, स्पष्टीकरण में लिखेंगे यहाँ पर एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है, जिसमें पहले कनक का अर्थ है धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, आपको लिखना होगा। नंबर 3 श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। जो अर्थ एक शब्द के कई अर्थ हों, जब एक शब्द का एक बार जहाँ प्रयोग हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, यहाँ पर यमक अलंकार श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मैंने आपको बताया चिपका हुआ। परिभाषा देखेंगे, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है तथा इसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण लेंगे, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा हो। रहीमदास जी कहते हैं जो गति मतलब दीपक की होती है और कुल में पैदा हुए वही गति कपूत की होती है। तो यहाँ कि बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा हो, एक बारे का अर्थ है छोटा,
मतलब बचपन में, एक बारे का मतलब जलाने पर। जैसे दीपक को जलाओगे तभी उजेला करेगा, और बचपन में जब बालक होता है तो उजेला ही करता है, और बाद में बड़ा होने पर आप लोगों को पता ही है जो स्थिति चल रही है इस समय। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को स्पष्टीकरण में लिख देना है। यहाँ 12 शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ, यहाँ 12 शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ है, किंतु अर्थ भिन्न भिन्न है। 12 का एक अर्थ है जलाने पर और दूसरा अर्थ है बचपन में, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अब नंबर 4 आता है रूपक अलंकार। तो दोस्तों रूपक अलंकार क्या है आप लोगों को बताएं परिभाषा। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब जिससे तुलना तो की जाती है परंतु उसमें भेद रखा जाता है या सटीक नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए लेंगे, गिरा अनिल मुख पंकज रोंकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। यहाँ गिरा माने वाणी या जीव का, अनिल माने भंवरे से, और मुख का पंकज से, तथा लाज का निशा, निशा माने रात्रि से भेद रहित आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अब हमारा 5वां अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ संभावना की जाती है परंतु सटीकता नहीं होती है कि किसी से तुलना की जाती, परंतु उसकी संभावना की जाती इसके जैसा है। मतलब मान के चलो, जैसे गणित में कहते हैं गुरुजी माना y बराबर x, उसी प्रकार यहाँ पर कोई चीज़ है उसे मान लिया जाता है या जान लिया जाता है तो इसके वाचक शब्द होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाचक शब्द, जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु। इनमें से अगर कोई भी एक शब्द आता है उदाहरण के अंतर्गत तो वह अलंकार उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, जैसे एक ए ले लीजिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो, देखो मनो शब्द आ गया, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम घाट में नीलमणि शैल की तथा पीतपट में प्रभात के आतप यानी धूप की संभावना करने से माना गया है कि माना गया है कि नीलमणि शैल पर श्याम जी के पीले पट पर यानी पीले वस्त्र पर प्रभात की धूप आ गई हो। यहाँ संभावना की गई है परंतु यहाँ पर सटीकता नहीं की गई है कि आ ही गई है, माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मनो शब्द प्रयोग हुआ है, इससे भी आप जान जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। नंबर 6 हमारा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ पर होता है हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक शब्द, नंबर 4 साधारण धर्म। वाचक शब्द क्या होता है, जैसे किसी से, इससे, उससे, यह वाचक शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए लेंगे हम, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल, हरिपद क्या हुआ इसमें, उपमेय। हरिपद मतलब हरि के पैर और कोमल मुलायम। यहाँ कोमल जो है वो उपमान है और तथा वाचक शब्द से है, साधारण धर्म कोमलता है, और हरि के पद उपमेय है और कमल है उपमान। ठीक है, अब संदेह अलंकार था पहले, इस वर्ष नहीं है तो हमें संदेह अलंकार नहीं पढ़ना है, और भ्रांतिमान अलंकार भी था, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।